हेलो गाइस। आज 2 दिन के बाद, क्योंकि बेसिकली मेरे कंठ में कुछ प्रॉब्लम था, अभी भी है, इसी तरह मैं स्लो बोलूँगा। तो आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा और मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेसिकली? आपने इसी क्लास 10 में चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली एक प्रकार क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एक प्रकार का क्या है? ये प्रकार फंक्शन है। हम लोग के एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये एक फंक्शन है, यहाँ एक्स का वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो पुट कर दूं, यहाँ बेसिकली ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इस वैल्यू को मैं जीरो पुट कर दूं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब वो कंफ्यूज बेसिकली नहीं होना। मान लो कि अगर कोई चीज लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, इस लाइन से, कि ये क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -4, इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बताया कि जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये उसी का थोड़ा उल्टा फॉर्म है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ओके, उसके बाद तो आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बेसिकली क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और इसका रूट। तो हम पढ़ेंगे इसके रूट के बारे में। ठीक है, पहले रूट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो रूट क्या होता है? रूट्स एंड जीरोस। अब रूट्स क्या होता है और जीरोस क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जीरोस पॉलिनोमियल का होता है। मान लो कि अगर पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर बेस प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ मैं एक्स का वैल्यू क्या पुट करूँ कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा मैं क्या पुट करूँ एक्स का वैल्यू? ये होता है उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। रूट क्या होता है? रूट इक्वेशन का होता है। तो रूट इक्वेशन का यहाँ तो मान लो अगर आप देखोगे, अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में आपको देखने में मिलेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ भी बेसिकली रूट का मतलब वही है जो जीरो का मतलब है। मतलब एक्स का वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 का गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू ऐसा बिल्कुल नहीं पुट करना है कि इसका वैल्यू 0 हो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि LHS इक्वल टू RHS हो। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। ओके, सो हमें इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब ऐसा जरूरी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि हमारा इसका इक्वेशन का वैल्यू 0 हो, हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाए, वो है रूट का इक्वेशन। ओके ओके, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है, मान लो कि कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका रूट निकालने का हमारा 2 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आप डायरेक्ट रूट निकाल लो, उसका रूट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और एक दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि हम कैसे करके उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको फैक्टराइज करते हैं, जो मैंने आपको कुछ प्रीवियस के वीडियो में बताया कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उस टाइप से। बेसिकली इस चैप्टर में हमें वो दोनों तो पढ़ना ही है, रूट कैसे फाइंड करना है रूट, और दूसरा में हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हार्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो आप वर्ड के हिसाब से आप नहीं मतलब ये कर सकते हो, उसको इक्वेशन बनाना थोड़ा हार्ड है, वो हम देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हम रूट देखते हैं। ठीक है, इसका हमें निकालना है रूट, तो मैं निकालता हूँ रूट को अच्छे से। रूट आपने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो उससे नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर करते क्या है। मान लो कि अगर
मान लो कि कोई क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे निकालना है इसका ऐसा रूट एक्स का वैल्यू जिस पर ये 0 के इक्वल हो जाता है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आप गौर से यहाँ देखना, क्लियरली देखना, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, ए से पूरे में डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइड बाई ए। अब मैं ए से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, ताकि मेरे को सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैं अगर ए से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली ए कोई रियल नंबर है, तो 0 बाई रियल नंबर उससे 0 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से मैंने लाए हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला अप्रोच। आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। आपको याद करो कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो आप, मेरे यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक एक्स का भी टर्म दिख रहा है, वहां क्या है, मान लो कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मुझे एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक एक्स का टर्म दिख रहा है और एक बिना एक्स का टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि एक्स स्क्वायर का टर्म हमें दिख रहा है, एक एक्स का टर्म दिख रहा है। तो मैं आपको बताया कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हमें निकलना है, लिखना है अगर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा, एक एक्स का टर्म आ रहा और एक 1 आ रहा, मतलब नॉन एक्स का टर्म आ रहा। यहाँ एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक एक्स का टर्म दिख रहा है। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर 2, ये इस प्रॉब्लम में 2 जो है वो मुझे इन्वॉल्व करना है, यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, और एक यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं एक्स से कर लिया मल्टीप्लाई, क्योंकि एक टर्म तो ये वाला होगा, एक टर्म तो इसका स्क्वायर रूट होता है और एक टर्म इसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट है एक्स। अब देखो कि मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि ये b बाई ए एक्स, ये जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू है, मतलब बेसिकली हमें कुछ चेंज नहीं करना ना, हम इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि इसका वैल्यू b बाई ए एक्स हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें नीचे में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 एक एक्स्ट्रा यहाँ लिया है, तो नीचे पर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब b बाई में लाना है, तो अगर हम यहाँ b बाई से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको 2 कैंसिल कर दूं तो बेसिकली एक्स बी बाई ए, बी एक्स बाई ए, बेसिकली सेम ही लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब क्या करना है हमें, तो अब देखो कि एक 2 आ गया, एक इसका स्क्वायर टर्म आ गया। अब हमें इस स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए इस टर्म का एक स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, p बाई 2a का होल स्क्वायर, ताकि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए पूरा होल टर्म प्लस दिस होल टर्म का स्क्वायर। अब इतना मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इतना हमें एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि पूरे इक्वेशन पे कोई अंतर ना पड़े। और प्लस सी वाई तो पहले से था लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब ये क्या हुआ, इसी बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हम क्या करते हैं कि पहले एक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं ताकि एक्स का टर्म जो है वो एक ब्रैकेट में आ सके, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और इस दोनों टर्म को उस साइड ले जाएंगे अगर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2a, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, मतलब इसका मैंने स्क्वायर कर लिया, माइनस सी बाई ए, ठीक है। तो पहले अब राइट टाइम को मैं राइट हैंड साइड को पहले मैं सॉल्व कर लूंगा, तो इस का सेम हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ से 4a आएगा तो 4ac, 4ac, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, पूरा होल दिस, ओके। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लूंगा स्क्वायर रूट, दोनों साइड लूंगा मैं स्क्वायर रूट। अब जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड क्या करते हैं हम, प्लस माइनस ऐड करते हैं। अब देखो क्या होता है, देखो बेसिकली मैंने क्या किया, ये स्क्वायर है तो इसका रूट मैंने इस साइड चला दिया, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट चलेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखो यहाँ
लेकिन एक चीज ऑलवेज याद रखना कि जब ऐसा करते हैं हम तो प्लस माइनस एक लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको पूछूं अंडर रूट ऑफ 4 क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 4 आएगा, अगर +2 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा एक, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक प्लस माइनस ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस। अब इंपॉर्टेंट क्या है मैंने आपको बताया, अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो एक साइड प्लस माइनस लगाते हैं। मैं आपको बताया कि अगर हम मान लो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस हट गया, प्लस भी हो सकता है माइनस, दोनों केस पॉसिबल है। तो देखो, तो ये हो गया प्लस माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो फिर हो जाएगा 2a। ओके, तो ये b बाई 2 वाला टर्म को मैं इस साइड ले आऊंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से मैं 2a में तो ऐसे ये फ्रैक्शन में सेम है, तो ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हो गया हमारा x का सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं x का वैल्यू निकल गया है, तो x का वो वैल्यू है जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसा हो, 0। ओके, मतलब बेसिकली LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, तो ये हो गया x का वैल्यू। अब यहाँ में क्या बोलना है, देखना है बेसिकली ये जो होता है ये टर्म x का, ये तो ये टर्म हो गया आपका x का सॉल्यूशन, इसको मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड इक्वेशन। ठीक है, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको आप अलग से कंसीडर करते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो मैं इसका आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान लो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है, ये वैल्यू पूरा, इस पूरा का वैल्यू है, ये अगर हो जाए निगेटिव, ये अगर नेगेटिव तो क्या होगा पता है, ये जो आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव टर्म आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है तो फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन का पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसको रियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा केस, अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो ये तो नॉर्मल केस है, पॉजिटिव अगर होगा तो एक वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इक्वेशन है टू सॉल्यूशंस, जो कि होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एट मोस्ट टू सॉल्यूशन हो सकते हैं और लीस्ट 0 सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये एट मोस्ट वाला केस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू पॉजिटिव। अब एक केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ मान लो ये टर्म पड़ा 0, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है, एक्स का वैल्यू ये टर्म पड़ा 0, अगर ये 0 होगा तो फिर ट्रिप टर्म होगा 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन है ओनली वन सॉल्यूशन, इक्वेशन है ओनली वन सॉल्यूशन, इसका वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, तो ये था आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने ये क्लियरली समझा, अगर नहीं समझे अगर तो आप वीडियो को पॉज करो और दोबारा से देखो, मैंने बहुत क्लियरली समझाया है। फिर आपको बताया था रोड मैप क्या है इसका, इसमें क्या है कि हम पहले कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करते हैं, मतलब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो 2x वाला टर्म होता है, जो बीच वाला, जो बेसिकली कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का जो मिडिल टर्म होता है, उसको हम बनाते हैं क्लियरली, और उसमें एक्स्ट्रा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको हम बाद में स्क्वायर के रूप में ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ किया था, हमने क्या था बेसिकली कि बी स्क्वायर 4 स्क्वायर को एक्स्ट्रा ऐड किया,
और फिर उसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी किया ताकि इक्वेशन पे कोई अंतर ना पड़े, और उसके बाद आराम से यहाँ से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका इक्वेशन, इक्वेशन का हो गया बेसिकली सॉल्यूशन। अब जो है हम क्या देखेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ हो चुका है, बेसिकली इतना ही सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है। हम बेसिकली इसका देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है बुक में। तो बेसिकली इक्वेशन बनाना ही थोड़ा हार्ड है और कुछ भी हार्ड उसमें नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बनाना बहुत ही हार्ड है। तो अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, पहले आप वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना है बार, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो इसके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. They would like to find out how many marbles they had to start with. तो अब देखो, इसमें बेसिकली आपको ये पता है कि वेरिएबल हमें एक ही लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल नहीं होता। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे हमें, तो हम एक ही चीज सपोज करेंगे एक्स के रूप में। ऐसा नहीं है कि जहाँ जॉन और जीवंती दोनों का हमने एक्स और वाई पुट कर लिया, फिर तो ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक ही पुट कर एक ही लेंगे। जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles, मान लो कि लेट जॉन है एक्स मार्बल्स, मान लो जॉन के पास एक्स मार्बल है। अभी पहले लाइन में हिंट दे रहा है कि दोनों जॉन और जीवांती का मिला के 45 मार्बल्स है। तो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स है तो जीवांती के पास कितना मार्बल होगा बताओ? दोनों का मिला के 45 है, तो इसका हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों का मिला के 45 मार्बल्स था, तो इसका हो जाएगा 45 माइनस एक्स मार्बल्स। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब जॉन ने 5 मार्बल्स लॉस्ट करा, तो इसके पास कितना मार्बल बच गया? फाइनल नंबर कितना हो गया? फाइनल नंबर मार्बल्स हो गया x माइनस 5। इसने 5 लॉस कर दिया, बेसिकली इसने भी बोथ ऑफ देम लिखा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो इसका हो गया x माइनस 45, बेसिकली सॉरी 45 माइनस x, 45 माइनस x माइनस 5, ये हो गया 40 माइनस x। 40 माइनस, अब लिखा हुआ है कि व्यू एंड नाउ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। मतलब दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो दिया 124। सो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अच्छा एक सेकेंड और, मैं फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, ये फैक्टराइजेशन से तुम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मैं फिर यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, और उसके आसान हो आपको, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। इसको मल्टीप्लाई करना आता है आई थिंक आपको। वैसे इस टर्म को हम इस दोनों से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस टर्म को हम इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को 40 से मल्टीप्लाई करके 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम इस सारे टर्म को इधर ले आए, हम इस सारे टर्म को इस साइड ले आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और ये माइनस 5x, तो ये माइनस 45x माइनस 45x माइनस 45x, और ये था 124 प्लस 200, सो प्लस 324 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस टर्म को स्प्लिट करना है, 45 वाले टर्म एक्स वाले टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, मैं बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है, ये लास्ट में 324 है, तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 324 होगा ना, 324 होगा। ठीक है, तो 45 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है, इस टाइप से स्प्लिट करना है
कि उस दोनों मतलब दो टर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो दो टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 324 के इक्वल आ जाए। यहाँ आपको 324 दिख रहा है, ये दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 324 को मैं करता हूँ यहाँ से फैक्टराइज, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 81, 3 × 27, 3 से 9। तो देख सकते हो आप। अब यहाँ से हमें दिखेगा क्लियरली कि हम कौन सा दो टर्म लें, किस प्रकार से हम दो टर्म लें कि हमको 45 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम किस प्रकार से दो टर्म का प्रोडक्ट करके कुछ भी करके हमें दो टर्म लाना है इस टाइप से कि हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है 45 मिलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, 2 18 और 2 36 मीन्स 2 × 2 × 3 × 3 × 3 नहीं सॉरी 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 9, 2 18, 2 36 और ये 9। 36 और 9 में क्या दिख रहा है आपको? अगर हम 36 और 9 को ऐड करें तो 45 मिल जाएगा ना। 36 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो 36 और 9 जो है वो मेन चीज है इस क्वेश्चन का। तो देखो एक्स स्क्वायर हम -45 कह सकते हैं, -36x -9x + 324 = 0। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं x कॉमन लूँ तो x -36 है, यहाँ से मैं 9 कॉमन लूँ तो ये भी x -36 है, ठीक है। तो x -36 into x - 9 = 0। सो x का वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा 36 और x का वैल्यू 9। ओके अब एक काम करो आप, एक बार x का वैल्यू 36 करके देखो तो जॉन के पास कितना मार्बल हो जाएगा। पहला केस में जॉन के पास मार्बल टोटल हो जाएगा 36 और जीवंती के पास हो जाएगा 45 - x - मीन्स 9। और सेकंड केस में हमारे पास जॉन के पास x का वैल्यू 9 रखेंगे तो जॉन का वैल्यू जॉन के पास 9 मार्बल्स और जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36। बेसिकली दोनों सेम ही चीज है। आपने जॉन का मार्बल का काउंट x लिया, अगर हम जीवंती का x लिए होते तो उसका वैल्यू बेसिकली दोनों आपस में सेम चीज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का उसी टाइप का। अच्छा एक चीज में एक टाइप और क्वेश्चन इसमें है कि मैं चेक करना है कि गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे बताओ। मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। कोई इक्वेशन दिया हुआ है x × x + 1 x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का टर्म इधर आएगा और इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक x का टर्म आएगा। तो आपको अगर आप डायरेक्टली इधर देख के अगर आप टिक मार दोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आप देखोगे कि इसको भी सकते हैं x² + x + 8 दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ से भी x का कुछ टर्म आएगा, फिर ऐसे कुछ x का टर्म आएगा, फिर कुछ नॉन x का टर्म आएगा। तो ऐसे x का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर x का टर्म बचा नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा ना, ये फिर क्या हो गया, ये फिर लीनियर इक्वेशन हो गया। ओके सो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है, बुक में। एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये रहा क्वेश्चन आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो आपने ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर मान लो आपने ले लिया x, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? नेक्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस वन, सीधा कॉन्जिक्यूटिव है ना, मीन्स एक नेक्स्ट, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक्स प्लस वन। सो इस दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वन इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है 306। तो इसका आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो आप। आई थिंक वैसे भी एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ ताकि आपका वो स्प्लिट करने वाला जो है मेथड आपको आसान लगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, और 306 को करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 × 2 51, 3 से करेंगे तो 17। यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि 3 2 या 6, तो यहाँ आप एक चीज गौर करो, इसमें गौर करने की बात यह है कि यहाँ से आप स्प्लिट द टर्म नहीं कर सकते हो, आप इसको स्प्लिटिंग करने में उतना आसानी से फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। आप देख सकते क्लियरली यहाँ पर अगर मैं 3 2 6 12 लूँ तो 70 और 12 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं कि 70 और 12 में रख सकूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये मेथड नहीं अपनाएंगे, हम क्या कौन सा मेथड अपनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था पूरे बड़ा से कंप्लीट का मेथड था, उसका आपको जो आंसर है सिर्फ सॉल्यूशन उसको याद कर लेना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस बी, मतलब माइनस बी या बी क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है माइनस 306। ओके, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ बी मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका मतलब 1 माइनस 4ac, तो 4ac 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी माइनस तो आ ही जाएगा क्योंकि ए है पॉजिटिव प्लस 1 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6 4 24 और 12 माइनस ऑफ 12 24, ओके, बाई 2a 2, ओके, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वो 12 25 हो जाएगा। तो 12 25 का रूट क्या होता है पता है आपको, 12 25 का रूट होता है 35, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 35/2, तो 35 ये लेंगे हम पॉजिटिव, ये लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो लेंगे हम पॉजिटिव, तो हो जाएगा 35 माइनस 1 मीन्स 34/2 इक्वल टू 17, और दूसरा वाला नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस 36/2 कुछ माइनस 18। लेकिन यह क्वेश्चन में क्लियर दिखाया है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो इसका एक्स का वैल्यू सिर्फ 70 लेंगे, एक सॉल्यूशन को रिएक्ट कर देंगे, दिस सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड ओनली, सो 70 में एक्स का वैल्यू हो गया तो दोनों नंबर क्या हो गया 17 और 18, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ एक क्वेश्चन है, ये सब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए ना, क्वेश्चन आपका A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है, हम स्पीड ऑफ ट्रेन को ही सपोज करेंगे x, ओके। सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ओके। सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x, अब डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है दोनों केस में, पहले केस दिया हुआ है और दूसरा में क्या था कि हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया तो 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है। तो पहला केस में आपको मान लो कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस था, डिस्टेंस था 40 किलोमीटर, तो पता होगा आपको कि ये तो फिजिक्स का है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहला केस में हो जाएगा 40 इक्वल टू x इनटू टाइम मान लो t, हाँ टाइम मान लो t,
बेसिकली हमें टाइम टी पता नहीं, हम टाइम का टी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हमें करना है तो फॉर इट इक्वल टू एक्स इंटू टी। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि हमने स्पीड को क्या किया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। तो सेकंड केस में भी डिस्टेंस सेम रहेगा 40, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। 40 तो सेम रहेगा और डिस्टेंस हमें एक्स लिया था तो एक्स को हम कर देंगे -8 और टाइम हमने 3 आवर ज्यादा लिया तो t+3, ओके, t+3 आपको पता ही है। यहां से हम t का वैल्यू यहां से हम ले आएंगे 40/x +3, ओके। तो इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो पहला टर्म मल्टीप्लाई करें तो वहां आता है 40 + 3x माइनस ऑफ 40 into 8x मीन्स क्या हुआ, 8 0 0 8 64 और 6 32 और 6 38। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, आई थिंक मैं कैलकुलेशन ठीक ही होगा। माइनस ऑफ 840/x, ओके, अब -24। ये क्वेश्चन को यहाँ क्लियर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको बेसिकली ये पूरे फंडा करना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। तो यहाँ से बेसिकली पहले तो आप इस 40 को 40 से कैंसिल कर दो, ओके। तो ये आप और इस दोनों को आप सॉल्व करो, सिर्फ इस दोनों को। तो यहाँ लिखते हैं 0, लेफ्ट हैंड होगा 0, इधर हो जाएगा x, तो 3x²। तो अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस। एक काम करो, आप इसको नहीं, आप पूरे को सॉल्व करो, ठीक है। इस पूरे को करो, इस पूरे को सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, ये x 3x² माइनस 38 40 माइनस 24x, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्लियरली 3x²। अब बेसिकली देखो x क्या है, x तो जो कोई इंटीजर होगा, अपने कुछ तो रियल नंबर ही होगा, तो 0 into एनी रियल नंबर 0 ही होगा, ठीक है। तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू होगा 0। क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, आई थिंक यस। so x² माइनस 8x, आई थिंक ये 3 से डिविजिबल है ना। 3 3 3 3 to 6 1280 करना को 1280 को सिर्फ फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको मैं कर लिया फैक्टराइज, ओके। अब 8 कैसे आया था, 5 to 10 to 20 40। तो यहाँ से मैंने किया, यहाँ से 2 to 4 to 8 to 16 to 32, देख रहे हो आप, 5 to 10 to 20 to 40 और ये 2 to 4 4 to 8 8 to 16 to 32। तो ये x², इसको कैलकुलेट से तो x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टराइज कर लोगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट निकल जाएगा, ओके। सो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, ओके। फाइंड द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करना है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा बताओ, सेम करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बस। तो लास्ट टू टर्म का आप मल्टीप्लिकेशन देखो, तो 3 to 6 दिख रहा है क्लियरली, लास्ट दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 6। तो मैं 2√6 को ऐसे कैसे स्प्लिट करूँ कि उसका मल्टीप्लिकेशन 6 के इक्वल हो। तो अगर मैं 2√6 को माइनस ऑफ √6x माइनस √6x ये लिख दूं मैं,
तो ये √6 और √6 ऐड होकर √6 बनता है ना, यहाँ सब कॉमन √3, ठीक है। तो जाएगा √3x, यहाँ मैंने √3x कॉमन लिया तो जाएगा √3x माइनस ऑफ √2, ओके। यहाँ से फिर मैंने कॉमन ले लिया माइनस ऑफ √2, ओके। तो ये हो जाएगा √3x माइनस ऑफ √2। आप क्लियर देख रहे सही है, ओके। ये सही है। √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √2 √6, √2 इंटू √3 √6 एंड √2 इंटू √2 2, ओके। हम यहाँ देख सकते हैं, आप क्लियरली दो आपको दिख रहा है √3x माइनस √2 और फिर एक और √3x माइनस √2। इसके पास मात्र एक ही सॉल्यूशन होगा, हम कैसे निकालेंगे? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x √2 से x इक्वल टू √2 बाई √3, ये वैसे सॉल्यूशन, ओके। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बाय गाइस।